हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं एक और धुआंधार डेरिवेशन। और जो कल विधियां रह गई थी, थोड़ी सी लाइट की कल प्रॉब्लम हो गई थी, आज बिल्कुल सब ठीक है। तो जो विधियां कल रह गई थी, परिक्षेपण वाली एक विधि थी, उसे भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं हम ये वाला डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन करने में कितना टाइम लग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और जितने भी डेरिवेशन अभी तक हुए हमने सारे आपको बहुत मेहनत से समझाए हैं। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर ना आया करे, कोई दिक्कत हुआ करे, हमें बता दिया करो। घर पे तन्हाई में मत बैठो, परेशान कतई मत हो, ठीक है। डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल डेरिवेशन है। सबसे पहले हमें 2-4 क्लास पीछे चलना पड़ेगा, तब मेरी समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारी और आपकी समझ में आएगा ये होगा कैसे। हमने आपको एक दिन बताया था, बीच में क्लिप जोड़ी थी दूसरी, याद करो, हाई स्कूल वाली। उसमें 3 चीजें बताई थी। सबसे पहला बताया था E बराबर F/Q0, याद आया। E बराबर F/Q0 क्या होती थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी क्लिप हमने क्या जोड़ी थी? दूसरी क्लिप हमने जोड़ी थी B बराबर W/Q0। B बराबर W/Q0। B बराबर W/Q0 में B क्या होता था? विभव। याद करिए, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और एक तीसरा लिखा था विद्युत विभवांतर BA माइनस BB बराबर W/Q0। ठीक है भाई, याद है। तो हमें तीनों का मतलब नहीं है, हमें एक से मतलब है, ये वाला। ठीक, ध्यान से देखिए, कोई लिखेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं जब तक हम ना कहें। ध्यान से समझिए, हम लोगों को निकालना है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये देखिए यहां पे जो ये लिखा हुआ है, ये विभव निकालना। और विभव का फार्मूला क्या होता है? B बराबर W/Q0। B बराबर W/Q0। यानी अगर हमें विभव निकालना है, ध्यान से समझिएगा, हम हमेशा कहते हैं सबसे सरल अगर कुछ है तो वो फिजिक्स है। क्यों? सिस्टम वाइज सब कुछ चलता है, ठीक है। देखिए कैसे हमें याद आया कि यार भैया, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना, यानी विद्युत विभव का ये फार्मूला होता है B बराबर W/Q0। ठीक, तो हम लोग क्या करें, अगर W का मान निकाल लें, ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग W का मान निकाल लें और इसमें रख दें तो क्या होगा? B का मान निकल आएगा, और B ही हमें निकालना है। लेकिन W का मान निकालने के लिए 9th क्लास में जाना पड़ेगा। बोले ले अब 3 साल फेल हो क्या? अरे फेल नहीं हो ना, ऐसे ही चलेंगे। 9th क्लास में जब आप पहुंचोगे तो 9th क्लास में क्या होगा, वहां एक फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। चलो 9th में छोड़ो, आपने फर्स्ट ईयर में बीमा में ये चैप्टर क्वेश्चन पढ़ा होगा का फार्मूला कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। और कार्य पूरा एक चैप्टर भी था जहां आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय और बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अगर हमें कार्य निकालना है तो हमें बल निकालना पड़ेगा, और बल के लिए अपने पास कूलाम का नियम है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। उससे F यानी बल निकालेंगे, उस बल की सहायता से W यानी कार्य निकालेंगे, और कार्य निकाल के रख देंगे B बराबर W/Q0 में। B का मान निकल आएगा, और जब B का मान निकल आएगा, अपना जो आवेश निकालना विद्युत विभव, ये भी निकल आएगा। लेकिन अब इसके लिए चित्र कैसे बनाया हमने, देखिए। सबसे पहले आपको ये फार्मूला एक बार फिर से मेरे साथ में बोलना पड़ेगा, और चित्र आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए, जब कोई राशि बटे में होगी बोलेंगे एकांक। भैया, जब कोई राशि बटे में होगी बोलेंगे एकांक, लेकिन समय बटे में होगा तो बोलेंगे दर। अब यहां बटे में कौन है? आवेश। तो हम लोग बोलते थे एकांक परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, हम यही करेंगे कि हम अनंत से आवेश को लेके आएंगे और कार्य निकालेंगे। जरा देखिए कैसे। हमने एक चित्र बनाया, सब लोग देखें यहां पे। सबसे पहले हमने एक बिंदु माना O। एक बिंदु क्या माना है? O। और इस पर एक आवेश रखा हुआ है +Q। बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा गया है, ठीक। इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, ये देखिए, जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक। और इससे X मीटर की दूरी, ये देखो, बिंदु B मान रखा है। अब कुछ लोग कहेंगे आपने X क्यों माना? भैया आपकी मर्जी, आप X मानिए, Y मानिए, Z मानिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि मानोगे नहीं तो लेके कैसे आओगे? फार्मूला क्या होता है? अनंत से लेके आओ। अब हमने अनंत की जगह क्या मान लिया? X। आपका मन है, आप X की जगह क्या रख सकते हो? अनंत रख सकते हो। अभी हम लिमिट लगाएंगे, देखना जब आगे चल के करेंगे तो क्या करेंगे, अनंत से R लिमिट रख देंगे। अभी देखिएगा कैसे। तो जरा ध्यान से समझिए क्या करना है, बहुत ध्यान से सब लोग मेरी बात समझें। सबसे पहले कहां से? यहां पे मान लिया आवेश रखा हुआ, परिभाषा क्या है?
अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में। तो मान लिया यहां से लेके आ रहे हैं, सब लोग देखें, मान लिया यहां से लेके आ रहे हैं, जब यहां से लेके आएंगे तो सबसे पहले प्लस इसके लेके किसे आ रहे हैं, इसे लेके आ रहे हैं प्लस के Q0 को, ठीक, प्लस Q0 को लेके आ रहे हैं, ध्यान से समझते रहना। अब इसे ला रहे हैं, रास्ते में पड़ा C, ठीक, थोड़ी देर यहाँ रुक लिए, फिर और पड़ा मान लिया हुआ रुक लिए, आखिरी में चलते 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 हम लोग कहाँ आ गए, A पे आ गए। और यही परिभाषा है कि अनंत से किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। यानी सरल भाषा में कहें तो प्लस Q0 को यहां से यहां लाने में ये जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग विभव कहेंगे, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, थोड़े टुकड़े कर लिए, बिंदु B और C मान लिया। टोटल दूरी कितनी थी, x, तो छोटी सी दूरी के लिए d लगा देते हैं, तो हमने छोटी सी दूरी के लिए क्या लिख दिया, dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, बिल्कुल सरल है, आसान, देखना 4 लाइनों में डेरिवेशन हो जाएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, सॉरी A है, जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर हमने क्या किया, माना बिंदु B पर प्लस Q0 आवेश स्थित है जिसकी दूरी x है, यहां से बिंदु A तक हम लोग प्लस Q0 को लेके आएंगे। इसके लिए हमने मान लिया बीच में बिंदु C तक की दूरी dx है, ठीक, और लगाएंगे फार्मूला बल का, फिर कार्य निकालेंगे और इस तरीके से हम लोग मान रखते हुए चलेंगे, सिस्टम बाय सिस्टम चलेंगे। कुछ लोग कहेंगे आपने पता नहीं क्या क्या बता दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। आपको समझना ही नहीं है, आपको केवल इतना समझना है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, ठीक। तो हमने अनंत कहां मान रखा है, बिंदु B पे, लिमिट लगाएंगे, अभी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और कौन से बिंदु तक लाएंगे, A तक। तो यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो विभव कहलाएगा। कुल मिला के हमें कार्य निकाल लेना है, फार्मूले में लिखना है, B का मान निकल आएगा, ठीक है। स्टार्ट करिए, लिखिए माना, माना कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, माना प्लस Q आवेश, माना प्लस Q आवेश, माना प्लस Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर, माना प्लस Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर, माना प्लस Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में, माना प्लस Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर, माना प्लस Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में बिंदु O पर परावैद्युतांक माध्यम में, परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक माध्यम क्या होता था, जो लोग नए एडमिशन वाले हैं उन्हें पता होगा, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, कांच, मोम, तेल, अबरक, ये सारे, उसकी जगह पे हम लोग फार्मूले में K लगा लिया करते थे, याद आया, तो वही है, परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। देखिए इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। बिल्कुल आसान है, बहुत सरल तरीके से हो जाएगा, बस समझते चलिए। और हमारे जाने के बाद, मतलब हमारी वीडियो खत्म होने के बाद इस डेरिवेशन को एक दोबारा से खुद करके देख लेना और देखना, बहुत आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा है, क्योंकि हमें तो मजा बहुत आता है। एक्चुअल में आपसे हमारा जब संपर्क नहीं हो पा रहा, ये सबसे बुरी बात है, ठीक। संपर्क का मतलब क्या है, बिल्कुल कुछ लोग कतई सोते रहते हैं, पता नहीं देखते हैं नहीं देखते, कभी लाइक कर दिया करो, कभी नीचे कमेंट करके हमारी तारीफ कर दिया करो, हम भी पढ़ के खुश हो जाएं। कुछ लोग कह रहे अच्छा अपनी तारीफ करवा, असलियत में कभी कभी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम आपके कमेंट पढ़ें, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते भी हैं, ठीक, उस दिन कुछ हमने बताया होगा वीडियो में, और फिर बहुत सारे लोगों ने ई कमेंट किया था। अब हमें यही नहीं याद था कि वो एक्चुअल में ई था क्या, क्या पूछा था हमने, ठीक। या तो हम इतना देखें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आज सुबह से लेके कम से कम 8 से 10 वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। तो और इसके बाद भी 2-4 करने की प्लानिंग है, तो सीधी सी बात है हमें नहीं याद रहता। लेकिन कोई कमेंट आप अच्छा से करिए तो पढ़ें उसे, कभी कभार टाइम होता तो देख रहे थे, मान लिया खाली बैठे हुए देख रहे, रात में 1 बजे देख रहा है कि देखे क्या नीचे कमेंट है, तो फिर कमेंट अच्छे लगते हैं पढ़ने में, थोड़ा हमारा आपका संपर्क लगता है कि बच्चा देख रहा है, हम उसे बता रहे हैं। ये क्या लुल्लों की तरह बैठे हुए, ना लाइक करने से मतलब है ना कोई मतलब है, बैठे हुए हैं। खैर देखिए, तो आपने क्या लिखा, प्लस Q, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है,
जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत विभव, वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑन द पॉइंट ए, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फिर हमने एक x दूरी पे मान रखा है। देखिए बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, एक बिंदु B है जिस पे क्या रखा हुआ बताइए, जिस पर प्लस Q0 आवेश स्थित है, जिस पर प्लस Q0 आवेश स्थित है, जिस पर प्लस Q0 आवेश स्थित है। बस हो गया काम। अब चल कोई अगर कहे मेरी समझ में नहीं आया, मेरे भाई इसमें हमने लिखवाया अभी कुछ, हमने क्या कही, एक बिंदु O है, प्लस Q रखा है, R दूरी है, बिंदु A है, X दूरी पर बिंदु B है, बस इतना ही तो कहा। और कूलाम का नियम कब लगता था बताओ, जब दो आवेश होते थे। याद करो पहले दिन दूसरे दिन पढ़ाया था, एक पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, बीच की दूरी कितनी R। यहां पे पहला आवेश देखो Q है, दूसरा आवेश देखो Q0 है, और बीच की दूरी कितनी है, X है। R वाली नहीं देखेंगे, ये वाली है, तो बीच की दूरी कितनी है, X। तो लिखेंगे तब, लिखिए तब Q और Q0 के बीच, तब Q और Q0 के बीच, तब Q और Q0 के बीच, Q और Q0 के बीच लगने वाला विद्युत बल, Q और Q0 के बीच लगने वाला विद्युत बल, Q और Q0 के बीच लगने वाला विद्युत बल। ले भाई लोग इधर देखिए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। सर जी K क्यों लिखा, क्योंकि पहले लिख चुके परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, ठीक है भाई लोग। Q1 की जगह पे क्या लिखोगे, Q लिखोगे, Q2 की जगह पे क्या लिखोगे, Q0 लिखोगे, बटे में बीच की दूरी कितनी लिखोगे, x² लिखोगे, समीकरण क्या बनाओगे, 1 बनाओगे। कोई दिक्कत, फिर से देख लो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। तो पहला वाला क्या है Q, दूसरा वाला क्या है Q0, बीच की दूरी कितनी है x। फार्मूला लगाया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q0 और बटे में लिख दिया x²। ठीक है भाई, जो लोग फर्स्ट ईयर में यही पढ़ते थे उन्हें एक गाना याद कराया था, जब हम चले तो उत्पन्न हुआ त्वरण, उत्पन्न होगा त्वरण तो लगेगा बल, और लगेगा बल तो होगा कार्य। क्या मतलब है, जब कभी बल लगाते हैं तो कार्य होता है। तो यानी हम लोगों ने F निकाल लिया है और कार्य का फार्मूला याद कराया था, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो लिखिए तब इस बल के द्वारा, तब इस बल के द्वारा, अब देखिए कार्य हम कहां तक का निकालेंगे। बहुत सारे सभी लोग इंटर में ही हैं, जिन लोगों के पास बायोलॉजी है उनकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, बोले हम तो हैं, बी माने बायोलॉजी, बायोलॉजी माने बावरा। लेकिन जिनके पास मैथ है, एम माने महाबावरे लोग हैं जो, उनके पास यहाँ पे 2 किताबें मिलेंगी उन्हें, एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। ठीक है, ये किताबें आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा समाकलन। ये समाकलन होता गया थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि कई सारे बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं, टेंशन ना ले यार कुछ नहीं होता। तो समाकलन होता क्या है, किसी छोटी चीज को बड़ा कर देना समाकलन कहलाता है। क्या मतलब, मान लिया हमसे किसी ने कहा कि एक चौक की लंबाई जो है, चलो मान लिया उन्होंने कह दिया इस बोर्ड की यहां से यहां तक लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है मान लिया, और कहा पूरे बोर्ड की लंबाई बताओ, लिमिट बता दी कि ये 0 है, मान लिया वो वहां तक की दूरी 10 है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा ये दूरी निकालो, ये दूरी निकालो, ये। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेके आखिरी वाले पॉइंट तक की लिमिट लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, वो हम आपको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि लिखने ऐसे बताने से तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़ना नहीं। तो देखो क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, यहां से यहां तक की पूरी दूरी हमें पता, देखो x, हमने क्या माना, एक बिंदु है C, ठीक, और B से C तक लाने में दूरी कितनी है dx। अब थोड़ा और समझना पड़ेगा,
भैया जरा फिर से याद करते हैं, फिर से परिभाषा पे आते हैं। परिभाषा यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, ओ माय गॉड, यहीं पे सारा खेल है, ध्यान से समझिए। अगर मान लिया आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, गली में जो कुत्ते घूम रहे होते हैं, उनकी गली में कोई दूसरा कुत्ता घुसा है, तो बताओ क्या होता। लड़कों को ज्यादा पता होगा, लड़कियां तो बेचारी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती होंगी, लड़कों को पता होगा। बताओ अगर कोई दूसरा कुत्ता घुसा है तो बताओ क्या होगा। हम बताते हैं क्या होता है। वो कुत्ता उसे अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देता है, भौंक भौंक के भगा देता है उसे, यही तो करता है। तो जब कुत्ता कुत्ते को उसके क्षेत्र में नहीं घुसने देता है, अच्छा घर वाले अगर देख रहे हैं पता नहीं क्या कुत्ता कुत्ता कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, समझिए मेरी बात। जब कुत्ता कुत्ते को उसके क्षेत्र में नहीं घुसने देता है तो विद्युत क्षेत्र आपको उसके क्षेत्र में कैसे घुसने देगा, समझना पड़ेगा। हमने कहा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में कहे तो बहुत आसान भैया, विद्युत क्षेत्र में लाने बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन किसी के क्षेत्र में घुस कैसे जाओगे, कोई तुम्हें घुसने देगा क्या, नहीं घुसने देगा, नहीं घुसने देगा। इसलिए जो dx दूरी है इसे माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि हम इस क्षेत्र में घुस रहे हैं, और जब किसी के क्षेत्र में घुसेंगे तो कैसे घुसोगे, घुसने का ये नहीं, जबरदस्ती घुसेंगे। तो जबरदस्ती क्या घुसोगे, अपनी एनर्जी लगाओगे ना, कुछ फोन करोगे, कुछ नेता लोगों से बात कराओगे, कुछ अपने आप माराधाड़ी करोगे, बोले भाग हम घुस रहा है इस तरीके से, यही तो करोगे ना। तो जब जबरदस्ती घुसोगे तो एनर्जी खर्च हो जाएगी, और इसी वजह से जो दूरी है उसे हम लोग माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि क्षेत्र में कोई घुसने नहीं देगा, जबरदस्ती घुसेंगे, और जबरदस्ती घुसेंगे इस वजह से दूरी जो है वो माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब समझिए जरा, हमने क्या आपको लिखवाया है, तब इस बल के कारण हम क्या करेंगे, यहां से यहां नहीं लाएंगे, पहले यहां से यहां लेके आएंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखना कैसे। तब इस बल के कारण Q0 आवेश को, तब इस बल के कारण Q0 आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, तब इस बल के कारण Q0 आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। बहुत ध्यान से सब लोग देखें, हमने लिखा WBC, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, B से C तक ला रहे हैं। फार्मूला अपना यही लगेगा, बोलो कार्य बराबर बल और गुणे में विस्थापन। विस्थापन कितना है, dx, लेकिन हम लोग लेंगे माइनस का dx। अभी आपको कुत्ता बिलैया सब समझा दिया है, dx माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि किसी के क्षेत्र के अंदर घुस रहा है। ठीक, f का मान यही वाला रख देंगे। बताइए WBC बराबर क्या आएगा, बल्कि आप क्या करें, इसे WBC ना लिखें, आप इसे लिखें DW। ये क्या मतलब है सर जी, पूरा कार्य जब होगा तो वो W होगा। अब ये छोटा सा कार्य है, यहां से यहां लाते तो W मानते, ये छोटी सी दूरी है तो कार्य भी हमने छोटा सा मान लिया। ठीक, तो छोटा सा कार्य के जब इधर dx दूरी थी तो इसे भी हम लोगों ने dw मान लिया। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे dw बराबर f का मान रखेंगे, बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान x स्क्वायर, और गुणे में चल रहा है माइनस का dx। ठीक है, अगर आपने जैसा x यहां लिखा है वैसा ही x यहां लिखना, जी नहीं, ये x अलग लिख दिया, ये x अलग लिख दिया, दोनों x एक ही से बनाना। ठीक है, तो ये इस टाइप के x चल रहे हैं। ठीक भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाइए। इसे थोड़ा सा अगर हम सही करके लिखें, सही करके क्या लिखें, जो कुछ है वो यही है, भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो जो निकल गया है वो यही है, DW। ठीक है, पहुंच जाइए सब लोग यहां पे। तो भैया ये छोटा सा कार्य था। ठीक, अब हम लोगों को अगर निकालना है बड़ा कार्य तो क्या करेंगे भैया, अभी हमने आपको बताया, जब कोई छोटी चीज पता होती है और उसके हमें बड़ा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समाकलन। तो हम लिखेंगे तब, बोलना लिखिए, तब किया गया कुल कार्य, तब किया गया कुल कार्य, तब किया गया कुल कार्य। लो भैया बताओ, इधर देखो सब लोग, अगर नहीं आता तो सीखिए। इंटीग्रेशन का मतलब ऐसे सांप का निशान लगाते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन का निशान। ठीक, बराबर सब लोग देखें, 1 ऐसे करके लगा दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 माइनस का dx और बटे में
एक्स स्क्वायर। अब सब लोग एक बात और समझें, समाकलन हमेशा रिश्तेदारी वालों में होता है, मतलब x का x के सापेक्ष होता है, y का y के सापेक्ष होता है, t का t के सापेक्ष होता है। तो समाकलन हमेशा रिश्तेदारी वालों में होता है। ठीक, अब एक बात और समझिए जरा, एक काम आखिरी करने को रह गया बस। बताओ क्या हमने कहा था, फार्मूला एक बार फिर याद करिए। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में शुरुआत कहां से की है, अनंत से। तो नीचे लिमिट लगाएंगे अनंत, अनंत से कहां लेके आए हैं, विद्युत क्षेत्र में r दूरी तक, तो ऊपर लगाएंगे लिमिट r। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, ये लिमिट लगाना कहते हैं। लिमिट कैसे लगती है, जहां से शुरू करते हैं, बोले तुम्हारी औकात कितनी है, अनंत से शुरू होते हो और क्षेत्र पे खत्म हो जाते हो। तो शुरू कहां से हुए, अनंत से, तो नीचे क्या लिख दिया अनंत। खत्म कहां हुए, क्षेत्र में। क्षेत्र तक की दूरी कितनी थी, r, a तक ही तो निकालना था। फिर से चित्र बना दे रहा है, यहां पे a था और इस तक की दूरी कितनी थी r, तो हमें यहां से यहां लेके आना था, तो इसे हमने अनंत मान लिया। अनंत से r तक लेके आ रहे हैं, तो नीचे अनंत से शुरू, r पे खत्म। ठीक, अब एक काम और, हमने आपसे कहा इंटीग्रेशन हमेशा सेम वालों का होता है। तो देखो सेम कैसे, ऐसे लिखा, देखो भैया सांप से डी चला जाएगा जब भी समाकलन होता है, और सांप के संग में डी होता है। जो सांप नहीं है, फिर कुछ लोग मान लिया घर पे, मान लिया कोई पढ़े लिखे किसी के भैया बौरा समझ लें, सांप नहीं है, जो इंटीग्रेशन का निशान होता है, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी जिसे ज्यादा बहस करनी हो वो हमसे अलग मिले, फिर उससे समझाएंगे हम, लेकिन फिलहाल अभी बच्चों के लेवल पे है। तो सांप जब भी डी लिखा हो, सांप से डी खत्म हो जाता, क्या बचता, डब्लू। तो सांप से डी चला गया, क्या बचा, डब्लू। अब यहां देखो क्या होगा, केवल एक्स एक्स वाले एक तरीके के हैं। ठीक, तो हम एक्स एक्स वाले अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर निकाल लेंगे। कैसे, देखो माइनस है, बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, ये भी बाहर आ गया, क्यू क्यू 0 है, ये भी बाहर आ गया। बचा क्या, बचा है 1/x स्क्वायर, और dx नीचे चल रहा है अनंत और ऊपर चल रहा है r। सब लोग यहां तक पहुंचे और बस फाइनल प्रूवमेंट होने ही वाला है। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच ये डेरिवेशन नहीं रहेगा। दुख का थोड़ा सा माहौल, कुछ ही समय में ये हमारे बीच नहीं रहेंगे, 5 से 10 मिनट के बाद। ठीक है, सब लोग यहां तक पहुंच जाए। अब हम आपको सिखाते हैं समाकलन होता कैसे है। खाली डी लगा होता, सांप से डी हटा देते, लेकिन यहां बोले, अब ये इनके पास आए, बोले भैया खाली डी होता, हम सांप तुम डी, दोनों लोग कटपिट के मर जाते, खेल खत्म हो जाता। लेकिन तुम जो संग में लकड़ी लेके आए हो 1/x स्क्वायर, तो जब कभी संग में कुछ चल रहा होता तो फार्मूला लगा के समाकलन होता। देखो कैसे, W ऐसे लिख लिया, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे लिख लिया, Q0 ऐसे लिख लिया। अब सब लोग ध्यान से देंगे, छठे क्लास में जब कभी नीचे कुछ होता है, ऊपर ले जाते हैं, पावर उल्टी हो जाती, प्लस की जगह क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहां लिखा हुआ इन्फिनिटी टू r, x की पावर 2 ऊपर जाएगी, होगी x की पावर -2, और साथ में क्या आएगा, dx। देख लीजिए भाई, x की पावर 2 ऊपर गया, x की पावर -2 हो गया, और साथ में क्या हो गया, dx। ठीक, जिन लोगों के पास मैथ है उन्हें आगे फार्मूले पढ़ने को मिलेंगे, और जिनके पास नहीं है उन्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जरूरत क्या है, खाली एक मात्र ये पूरा डेरिवेशन है जिसमें इस्तेमाल हो रहा है, वो भी हम आपको बता रहे कैसे होगा। तो दिक्कत क्या है, फिर देखिए W ऐसे लिखेंगे, ये पूरा ऐसे उतार लेंगे, Q0 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए जरा, देखिए क्या करते हैं, जिसका समाकलन करना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। देखो भैया x की पावर -2 है, इसमें एक जोड़ देंगे। बहुत ध्यान से सब लोग देखें, जिसका समाकलन करना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो x की पावर -2 में एक जोड़ दिया, और जो ऊपर होता उसे उसी के नीचे लिख देते हैं। क्या मतलब, जो पावर होती है उसे नीचे लिख देते हैं। इधर देखिए x की पावर -2 में एक जोड़ दिया, और पूरी पावर कितनी, -2 + 1, तो -2 + 1 को नीचे लिख दिया। ठीक, यानी कैसे समाकलन करते हैं, जो भी लिखा होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, और जो ऊपर आता है उसे नीचे लिख देते हैं, और बड़ा सा ब्रैकेट लगा के ऊपर वाली लिमिट को ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाली लिमिट को नीचे लिख देते हैं। ध्यान से सब लोग समझ लीजिए, हो गया है समाकलन। कुछ लोग कह रहे होंगे मेरी समझ में नहीं आया, बहुत कठिन है, ये है वो है, कठिन नहीं है। ध्यान से समझिए क्या करना होता है, जो लिखा होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो इसमें 1 जोड़ दिया, देखो ये जुड़ गया, और जो ऊपर आता वही हमने नीचे लिख दिया। बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ऊपर वाले को ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाले को नीचे लिख देते हैं। इसमें क्या कठिन है, कोई जैसे मान लिया x की पावर 3 है, ठीक, तो x की पावर 3 का क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे,
और 3 और 1 4, तो 3 + 1 नीचे लिख देंगे ऐसे करके। तो जिसका भी समाकलन करना होता है 1 जोड़ देते हैं और जो आता है उसे नीचे लिख देते हैं। ठीक भाई, अब जरा देखो इधर लिमिट कैसे लगेगी। देखो W है माइनस का 1/4πε0 K है, Q 0 है। अब यहां समझिए x की पावर -2 है और x की पावर प्लस का 1, -2 में प्लस बन जाएगा, बचेगा x की पावर -1। ठीक, और नीचे भी बचेगा माइनस का 1। यहां चल रहा इन्फिनिटी टू r। अब यहां देखो इस माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या W बराबर 1/4πε0 के 1 और यहां चल रहा Q 0 और x की पावर माइनस का 1 है। अगर इसे फिर नीचे लेके आएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ये देखो 1/x, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसके साईं बाबा लिमिट वैसे ही चला रहा है, सबका मालिक एक है। तो इधर देखिए x की पावर -1 को फिर नीचे ले आया, हो गया 1/x और पावर ऊपर वाली ऊपर चल रही है, नीचे वाली नीचे चल रही है। अब लिमिट लगाने का तरीका देखिए। लिमिट लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले लिमिट लगाते हैं और माइनस लगा देते हैं। सब लोग देखें कैसे। देखो W है लिख दिया, 1/4πε0 K है लिख दिया, Q 0 है लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, कैसे खोलते हैं ब्रैकेट सुनिए। सबसे पहले ऊपर वाले को लिखेंगे, तो बताओ ऊपर कौन चल रहा R, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे R, यानी आएगा 1/R। ठीक, क्या करते हैं देखते धीरे धीरे, इसलिए हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करते हैं। भले ही एक डेरिवेशन हो पाए आधा हो पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से समझिए। क्या करते हैं जब ब्रैकेट खोलते हैं ऊपर वाले को पहले लिख देते हैं, फिर माइनस का निशान लगाते हैं और फिर नीचे वाले को लिखते हैं। नीचे कौन चल रहा है 1/∞। क्या किया देख लो, फिर से समझ लो। लिमिट लगाने के लिए पहले ऊपर वाले को लिखते हैं, ऊपर वाले को लिखा 1/x की जगह 1/R आ गया, माइनस का निशान क्या लिख दिया नीचे वाला, तो 1/∞। सबको पता है 1/∞ जो है 0 होता है, तो उधर वाला पोर्शन जो वो 0 हो गया। किसी को भी आप अनंत से भाग देंगे 0 आएगा। क्यों? भाग देने का मतलब 1 का उल्टा। ठीक है, तो अनंत का उल्टा क्या हो गया बताओ। किसी को बटा में कर दो तो पलट जाएगा ना। अनंत जिसका कोई अंत नहीं, उसका अंत कौन होगा, मतलब उसका उल्टा कौन होगा 0, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। तो किसी को भी आप अनंत से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 1/अनंत क्या हो गया 0 हो गया। अब इधर देखो जरा बचा क्या, बस जो बचा वही इज्जत से लिख लेना। W बराबर 1/4πε0 के Q 0 और यहां बचा बटे में R। ठीक है, इसे आप बना लें समीकरण। अगर एक बनाई है तो 1, तो 2 और नहीं बनाई है तो समीकरण 1। हमारे हिसाब से साथ F वाली बनाई थी तो W वाली हो गई 2। ठीक, बिल्कुल सरल यहां तक डेरिवेशन लेके चले आए हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत कठिन करवा दिया, कठिन बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमने F निकाला, F से हमने W निकाला, W का हमने इंटीग्रेशन किया और फाइनली टोटल W हमारे पास ये आ चुका है। अब क्या है फार्मूला, क्या होता है नई लाइन लिखिए, तब विद्युत विभव बताइए B बराबर W/Q0। B बराबर W/Q0। W का मान रखवा दो 1/4πε0 के Q 0 बटे में R और नीचे हो गया है भैया Q 0। बताओ Q 0 से Q 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आएगा B बराबर 1/4πε0 के Q/R। सब लोग इसे फार्मूले को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही जो फार्मूला है इसकी सहायता से 2 और डेरिवेशन होंगे। ठीक, तो फार्मूला क्या हो गया B बराबर 1/4πε0 के Q/R। डब्बे के बाहर क्या लिखेंगे बोल्ट। एक लाइन रह गई, बताओ क्या लिखो। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, तब K का मान कितना रख देते थे बताओ 1। तो फाइनली आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। ठीक है भाई, 1/4πε0 Q/R। डब्बे के बाहर आप फिर से लिख दें वोल्ट। और इस फार्मूले को घूर के देख लें, क्योंकि जो अगले दोनों डेरिवेशन होंगे अच्छी स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी ये तो करा चुके हैं, वो हमने कराई थी अच्छी स्थिति में तीव्रता।
और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में विभव और निरक्षीय स्थिति में विभव। बिल्कुल वैसे ही डेरिवेशन होगा, वही चित्र बनेगा, वैसे डेरिवेशन, वैसे b1 निकालेंगे, वैसे b2 निकालेंगे, वैसे घटा देंगे और वैसे बस उसमें e निकालते थे उसमें b निकालेंगे। और b के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये निकाल लिया, b बराबर 1/4πε0 k Q/r। ठीक है, इसे आप आराम से देख लें और समझे मेरी बात। फिर से हम एक बार आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इस डेरिवेशन को प्रूव किया है। अगर नहीं आया तो फिर देख लीजिए, फिर भी ना आए प्रैक्टिस करना, फिर भी ना आए हमें याद करना और फिर करना, फिर भी ना आए हमारे पास आ जाना। और क्या कर सकते हैं भैया, गरीब आदमी क्या करेगा। तो जरा देखो इधर, सबसे पहले बोलो क्या निकाला था, f, क्या फार्मूला था 1/4πε0 के Q0 बटे में क्या था r², यही तो था मेरे भाई। फिर फार्मूला, बल्कि हमने r की जगह दूरी कितनी मानी थी x, क्या हो गया था x²। फार्मूला लगाया, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन क्या लेना पड़ गया था माइनस, क्योंकि क्षेत्र के अंदर घुस रहे थे। यहां रखा मान 1/4πε0 के Q0 बटे में x² गुणे में क्या चल रहा माइनस का dx। ठीक है, ये काहे का मान था dw का, क्या करा था इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन किया तो ये सब बाहर आ गया, खाली बचेगा dx अपान x²। ठीक है, और x² को फिर ऊपर ले गए तो हो गया x की पावर -2 dx, यही तो किया। फिर क्या किया, जिसका इंटीग्रेशन करना होता है उसमें जोड़ देते। लिमिट कहां से लगाई बताओ, शुरुआत कहां से, अंत से, और अंत कहां पे, r पे। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करोगे बताओ, इसमें 1 जोड़ दिया और उसी को हमने नीचे लिख दिया। लिखने के बाद बताओ क्या आया, केवल 1/r बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली आया w बराबर 1/4πε0 Q0/r। लगा दिया b बराबर w/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल कर दिया और b का मान निकल आया। ओरल डेरिवेशन है, कोई कहे सुना दो, सुना सकते हैं। सुनो, सबसे पहले क्या निकालोगे f, दिमाग में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम नकल नहीं ले जाते, हम ले जाते हैं, यहाँ ले जाओ नकल, यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिखाते हैं कैसे। सबसे पहले देखो, किसी ने हमसे कहा तुम बहुत बड़े काबिल लग रहे हो, बोले हाँ है। कोई ऐसे कहे मान लिया करो, क्योंकि हमसे तो मालूम बहुत लोग मिलते हैं, यार तुम अमीर आदमी हो गए, बात नहीं करते हो। सबसे अच्छा तरीका, हाँ होगा भैया, भगवान करे तुम्हारे मुंह में चीनी का ट्रक होए, घी का पीपा होए, ठीक है, सीधी बात, भगवान करे सीधी बात। लेकिन खैर, जो आदमी कहे मान लिया करो यार। तो किसी ने कहा तुम बहुत बड़े काबिल हो क्या, हाँ, बोले हाँ है। बोले हैं तो जरा सुनाओ, डेरिवेशन करके बता सकते हो, बोले हाँ बता सकते हैं। अब आपने सोचा, क्योंकि इस समय तो अभी डेरिवेशन चल रहा है, तो जब चल रहा है तो कोई भी बता देगा, हम भी बता। लेकिन अगर मान लिया किसी ने थोड़ी देर बाद पूछ लिया, अब आप कैसे सुनाओगे। तो आपको दिमाग लगाना है, कैसे लगाना है, सबसे पहले सोचना है हमें निकालना क्या है। तुम्हें याद आएगा हमें b निकालना है, तो तुम्हें फार्मूला याद आएगा यार, b बराबर w/Q0 होता है। तो तुमने क्या यार, अगर w चाहिए तो हमें f निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले f से स्टार्टिंग की, 1/4πε0 के Q0/x²। फिर हमने क्या किया, w निकाला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, f इंटू में माइनस का dx आ गया, क्योंकि क्षेत्र के अंदर आ रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या किया, मान रख दिया और इंटीग्रेशन कर दिया इन्फिनिटी टू r लगा के। जब इंटीग्रेशन हुआ तो खाली 1/x बचेगा, माइनस वाला माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, x की जगह पे 1/r आ गया और 1/ अनंत का मान 0 हो गया। जब 0 हो गया तो बचा गया w। फिर हमने कहा यार अब तो कोई दिक्कत नहीं, b बराबर w/Q0 होता है। आप w का मान रख दीजिए, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट b का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, आराम से घर पे प्रूवमेंट करके देखिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपसे कल फिर एक और क्लास में। फैलाते हुए राग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।